पता है, इतिहास में ना कुछ आग ऐसी होती है जो सिर्फ इमारतें नहीं जलाती, बल्कि पूरी की पूरी सभ्यता की याददाश्त ही मिटा देती हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के कोने कोने से लोग सिर्फ ज्ञान की तलाश में आते थे, और फिर एक ही दिन में वही जगह चीखों, धुएं और राख में तब्दील हो जाती है। आज की ये कहानी है नालंदा की। एक ऐसी तबाही जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ज्ञान के सफर को हमेशा के लिए मोड़ दिया। चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है नालंदा के उस स्वर्ण युग से, उसके गोल्डन एज से। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जगह थी क्या। ये कोई मामूली यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये था नालंदा महाविहार। सोचिए, 5वीं शताब्दी में, आज से सदियों पहले इसे बनाया गया था। और ये दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। मतलब एक ऐसा आइडिया जो अपने वक्त से कितना कितना आगे था। यहां 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में 10,000 लोगों का एक जगह इकट्ठा होकर पढ़ना, ये अपने आप में कितना बड़ा, कितना रेवोल्यूशनरी रहा होगा। और हां, उन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स और स्कॉलर्स की संख्या भी कम नहीं थी, 2,000 से ज्यादा। और ये लोग सिर्फ भारत से नहीं थे, नहीं, चीन, तिब्बत, कोरिया, यहां तक कि पर्शिया जैसी दूर दूर की जगहों से आए थे। मतलब नालंदा एक तरह से नॉलेज का ग्लोबल हब बन चुका था। तो सवाल ये है कि यहां पढ़ाया क्या जाता था? क्या सिर्फ धर्म की बातें होती थी? नहीं, यहां धर्म से ज्यादा जोर था तर्क पर, लॉजिक पर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलॉसफी। मतलब हर वो सब्जेक्ट जो दिमाग को सवाल पूछने पर मजबूर करे, वो सब नालंदा के करिकुलम का हिस्सा था। लेकिन इतिहास का ना एक कड़वा सच है, ज्ञान से हमेशा कुछ लोगों को डर लगता है। और जब ये डर हद से बढ़ जाता है तो फिर तलवारें निकलती हैं। और बस यहीं से कहानी में खतरे की दस्तक सुनाई देने लगती है। समय था 12वीं शताब्दी का। नॉर्थ इंडिया में एक नाम बड़ी तेजी से फैल रहा था, बख्तियार खिलजी। एक तुर्क सेनापति जो अपनी क्रूरता और अपनी जीत की भूख के लिए जाना जाता था। अब देखिए, खिलजी के लिए नालंदा को यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो इसे एक खतरे के तौर पर देखता था। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, जहां सवाल पूछे जाते हैं, जहां लॉजिक को बढ़ावा मिलता है, वहां आंखें बंद करके किसी की भी बात मान लेना, मतलब अंधभक्ति, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती। और शायद इसी डर ने उस भयानक घटना को जन्म दिया, जिसे हम कह सकते हैं जब किताबें चीखी। तो सोचिए, एक आम सी सुबह थी। नालंदा के स्टूडेंट्स अपने ध्यान में मग्न थे। प्रोफेसर्स, विद्वान ग्रंथों के पन्ने पलट रहे थे। चारों तरफ एकदम शांति थी। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, घोड़ों की टापों की आवाज। खिलजी की सेना आ पहुंची थी। हाथों में लोहे की तलवारें थीं, जलती हुई मशालें थीं, और हवा में सिर्फ और सिर्फ नफरत। और फिर बस एक ही आदेश गूंजा, सब जला दो। कोई सवाल नहीं, कोई तर्क नहीं, बस एक सीधा क्रूर आदेश। बस एक पल के लिए रुककर सोचिए, जब कागज नहीं बल्कि उस पर लिखी सदियों की मेहनत, सदियों का ज्ञान जलता है, जब किताबें चीखती हैं, तो उसकी आवाज कैसी होती होगी। इस हमले के बाद जो कुछ भी बचा वो बस राख थी। हजारों साल का ज्ञान जो राख में बदल चुका था। नालंदा की 3 बहुत बड़ी लाइब्रेरियां थीं, रत्न सागर, रत्नोधि और रत्नरंजक। इन्हें आग के हवाले कर दिया गया। जानते हैं इनके नाम का मतलब क्या था? रत्नों का सागर, रत्नों का महासागर, रत्नों से सजा हुआ। और इनमें वाकई ज्ञान के अनमोल रत्न ही तो भरे थे। इतिहासकार बताते हैं कि ये आग कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि महीनों तक जलती रही। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां कितनी लाखों की तादाद में किताबें और पांडुलिपियां रही होंगी। तो आखिर जला क्या था? सिर्फ कागज? नहीं, आयुर्वेद की वो कीमती पांडुलिपियां जल गईं जिनमें शायद न जाने कितनी बीमारियों का इलाज छुपा था। जीरो और मैथ्स के वो गहरे सिद्धांत जल गए जिन्हें समझने में यूरोप को सैकड़ों साल लग गए। एस्ट्रोनॉमी के रहस्य, फिलॉसफी की सदियों पुरानी खोज, सब कुछ राख हो गया। और ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि अगर नालंदा बच गया होता, अगर वो ज्ञान बच गया होता, तो क्या आज की दुनिया वैसी ही होती जैसे हम इसे जानते हैं? कौन जाने, शायद साइंस और मेडिसिन की तरक्की सदियों पहले हो गई होती। आज
नालंदा के जो खंडहर बचे हैं वो सिर्फ पत्थर नहीं है, वो एक चेतावनी है, एक ऐसी वार्निंग जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। और ये चेतावनी बस एक छोटे से विचार में छिपी है कि एक तलवार एक शरीर को तो मार सकती है, लेकिन एक किताब, एक आइडिया, वो पूरी की पूरी सभ्यता को जड़ा सकता है। विचारों को मारना नामुमकिन है। और शायद यही वजह है कि इतिहास में बार बार किताबों को, ज्ञान के इन केंद्रों को निशाना बनाया जाता है, क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा डर उन्हीं को लगता है जो सवालों से घबराते हैं। नालंदा की कहानी सिर्फ इतिहास का एक दुखद पन्ना नहीं है, ये हम सबके लिए एक चेतावनी है।